पूरी व्यवस्था ऊपर वाले के हवाले है। आप भी अपनी जिंदगी ऊपर वाले के हवाले करते होंगे, लेकिन हर चीज थोड़ी उसके हवाले कर देते होंगे। उन मदरसों का हाल जिनको मान्यता नहीं मिली है, जिनके ब्यौरे सरकार के पास नहीं है, इन मदरसों में बच्चों के बैठने, पानी पीने, साफ शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। लेकिन नेपाल बॉर्डर के नजदीक एक ऐसा मदरसा भी मिला जिसको सरकार से मान्यता प्राप्त है। इस मदरसे में मौलवी साहब बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दे रहे हैं। सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए आधुनिक टीचर भी बच्चों को अलग अलग विषय पढ़ा रहे हैं। कायदा सिखाने वाले मदरसों को कायदे से चलाया जा रहा है। इसकी हालत तो दुरुस्त हमें मिली, लेकिन यहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स की हालत बड़ी खराब दिखी। इसकी वजह क्या है, इसे समझने के लिए अब आप ये रिपोर्ट देखिए। इस समय सिद्धार्थनगर बॉर्डर पर हैं और नेपाल का जो बॉर्डर है, मदरसों की पौध दिख रही है हमको। थोड़ी थोड़ी दूर पे हमको मदरसे मिल रहे हैं। ऐसा ही एक और मदरसा हमको यहाँ पर मिला है। ये लिखा हुआ है मदरसा अलीमिया एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, लोटन बाजार, सिद्धार्थनगर। तो ये सिद्धार्थनगर के लोटन बाजार का मदरसा एग्जैक्टली नेपाल बॉर्डर के करीब है। हम लोग यहाँ चलते हैं। इस मदरसे का क्या नाम है मौलवी साहब? दारुल उलूम अहले सुन्नत अलीमिया तरघोना लोटन बाजार। ये हमारे इस मदरसे का नाम, रजिस्ट्रेशन अलीमिया एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, तरघोना लोटन बाजार, सिद्धार्थनगर। रजिस्ट्रेशन किसी और नाम से, मदरसा किसी और नाम से? ऐसा नहीं है, ये मदरसा ज़ेरे एहतमाम है। ज़ेरे एहतमाम मतलब उसके अंडर में चलता है। अच्छा, उसके अंडर में चलता है। अच्छा। जी। सिद्धार्थनगर के लोटन बाजार के इस मदरसे की हालत पहले वालों से बेहतर है। मौलवी मोहम्मद दानिश रजा निजामी बताते हैं कि मदरसा रजिस्टर्ड है। तो मुझे बताइए कि मदरसा किस दर्जे से किस दर्जे तक पढ़ाई होती है? इस मदरसे में कक्षा 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई होती है। 1 से 8 जी। मान्यता भी 8 तक का है। अच्छा, कहाँ से मान्यता है? अरे भाई, बोर्ड का है, 8 तक का मानता है। कौन सा बोर्ड है? यूपी बोर्ड है क्या? नहीं, यूपी बोर्ड कैसे हो गए? हाँ, तो वही पूछ रहे कौन सा बोर्ड है? ये सीबीएसई बोर्ड है? मदरसा इधर से आवाज आई, मदरसा बोर्ड उधर से। अरे मदरसा बोर्ड मदरसा ही तो है, मदरसा बोर्ड। मदरसों में शिक्षा का जो स्तर हम ढूंढ रहे थे वो इस मदरसे में मिला। तो यहाँ पर क्या पढ़ाई हो रही है मौलवी साहब? बच्चे पढ़ रहे हैं अल्फाबेट, देखिए ABCD बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ाओ बाबू, थोड़ा पढ़ाओ बुलंद आवाज से, तेज आवाज से। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, हाथ मिलाओ, ताली बजाइए इसके लिए सब लोग। वाह, बहुत अच्छा। और क्या क्या पढ़ते हो बेटा? अलिफ तो नूथी, अलिफ ते हल्ला, दिनती, अंग्रेजी, हिंदी और तल्ला कुरान। मौलवी साहब बच्चों को इस्लामिक पाठ पढ़ाते हैं। को सिखाते हैं कि आप मदरसे में आइए तो पहले सबको सलाम कीजिए, जो होता है। हाँ, सबको सलाम कीजिए, यहाँ अदब से बैठिए, अपनी चप्पल को सलीके से निकालिए किनारे, इस तरह। और यहाँ से घर जाइए तो कैसे रहना है, कैसे सोना है, कैसे खाना है, कैसे बड़ों से मिलना है। ये मतलब क्या बनना चाहती हो बेटा आगे चल करके? डॉक्टर। डॉक्टर, वाह। और तुम क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। सब डॉक्टर। तो डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, ये पता है? ये नहीं पता है, आपको पता है? यहाँ बच्चों की हालत अच्छी है तो टीचरों की हालत खराब। फीस वीस का कैसे करते हैं? फीस तो हमारे यहाँ है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई। फीस लेने का कोई मामले नहीं है। कैसे चलता है फिर मदरसा? मदरसा लोगों की चंदे से चलता है। इसमें देखिए, साइंस टीचर हमारे 3 हैं, वो आते हैं। अब बाकी हम लोगों का जो खर्चा है, ये गांव वाले आसपास के लोग चंदे से हम लोग करके चलाते हैं। और रमज़ान में जानते हैं चंदा करने निकलते हैं, उसी चंदे से हम लोग साल भर चलाते हैं। मतलब इतना हो जाता है कि साल भर चल जाता है? हो जाता है, कभी कभी घट भी जाता है। पढ़ाते हैं अली भाई? यहाँ हिंदी पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं, अंग्रेजी। हाथ में क्या है आपके? ज्ञापन हम लोग मंत्री जी आए थे अभी, मदरसा बोर्ड के हैं जावेद अख्तर जी। लिखा है इसमें हम लोगों का बकाया मानदेय है जो 17-18 से 20-21 तक बकाया मानदेय अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। आपको कब से तनख्वाह नहीं मिली है? लगभग 48 माहों से अभी तक हम लोगों को तनख्वाह नहीं मिली। 4 साल से आपको नहीं मिली? जी सर, जो केंद्र सरकार हम लोग को 12,000 देती है, 3,000 राज्य सरकार अपने पास से देती है। 3,000 राज्य सरकार तो
देती रहती है। आप सरकार की ओर से रखे गए हैं आप? सरकार की ओर से। 12,000 आपको और नहीं मिल रहा है, तो आप लोग 3,000 रुपए पढ़ा रहे हो। जी 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 सर। रिक्शा कोई चला रहा है, शाम में छुट्टी के बाद कोई ट्यूशन पढ़ा रहा ये है। सब करना पड़ रहा है, रिक्शा खींचना पड़ रहा जी जी है, रिक्शा चलाना पड़ रहा है। हाँ सर, ऑटो चलाना पड़ रहा है छुट्टी के बाद, क्या किया जाए। ज्यादातर मदरसों का सूरत हाल बुरा है। जो बच्चों के बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाते हैं, वहाँ टीचरों का हाल बुरा है। शिक्षक हैं, उनकी मुश्किलें उभर करके सामने आई हैं, जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और मदरसों की सूरत बदलने के लिए बहुत जरूरी है कि बुनियादी समस्याओं को दूर किया जाए। कैमरा मनीष के साथ अभिषेक उपाध्याय, सिद्धार्थ नगर, एबीपी न्यूज। एक बार फिर से हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में मदरसों पर पाबंदी नहीं है, लेकिन उन मदरसों को बंद हो जाना चाहिए जहां पर अलावा इस्लाम के पढ़ाई के कोई और विषय पर पाबंदी हो, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य के लिए बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और इसीलिए वो हालात आपको दिखाने जरूरी थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।